सियाड़ा नी देख ले हॉलीवुड तक चलदा। आज हम पंजाब की मौजूदा स्थिति पर एक गहरी नजर डाल रही हैं। बाढ़ ने वहाँ भारी तबाही मचाई है। बिल्कुल। और हमारे पास एक लेख के कुछ अंश है। शीर्षक है पंजाब, बाढ़ की त्रासदी और अकेलापन। बिल्कुल। ये इस मुश्किल वक्त का मतलब एक बहुत ही मार्मिक चित्र पेश करते हैं। जी हाँ। सतलुज, ब्यास, रावी ये नदियां उफान पर हैं। बिल्कुल। हाँ, हालात वाकई चिंताजनक बताए जा रहे हैं। स्रोत के मुताबिक तो गांव के गांव पानी में समा गए हैं। पूरी तरह से। गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, होशियारपुर, फिरोजपुर, फाजिलका, कई जिले। हाँ, कई जिले। इन सब में हालात बहुत गंभीर हैं। वो खेत जो कुछ दिन पहले लहला रहे थे, बिल्कुल हरे भरे थे, हाँ, आज पानी की मीलों लंबी सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है जिंदगी मानो थमसी गई है। रुक सी गई है। तस्वीरें भी जो आ रही हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं। हाँ, बहुत विचलित करने वाली। बच्चे सहमे हुए छतों पर बैठे हैं, बुजुर्ग बेबसी से आसमान को ताक रहे हैं, शायद किसी मदद की उम्मीद में। ऐसी चमत्कार की उम्मीद में। गांव तो जैसे पानी के बीच टापू बन गए हैं। बिल्कुल। लोग जैसे तैसे नावों या ट्रैक्टर, ट्रॉली, जो भी मिल रहा है उसके सहारे सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जान बचाने की जद्दोजहद। तो आज हम सिर्फ इस बाढ़ की भयानक तबाही को नहीं समझेंगे, जी, बल्कि एक और खास एहसास पर भी गौर करेंगे जिसका जिक्र ये स्रोत बार बार करता है। और वो है अकेलापन। हाँ, अकेलापन। पंजाब इस वक्त क्यों एक गहरे अकेलेपन से गुजर रहा है, ऐसा स्रोत का कहना है। चलिए इस पहलू को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि स्थिति वाकई गंभीर है। फसलें वो तो पूरी तरह बर्बाद हो ही चुकी हैं। हाँ, जिसका असर तो लंबे समय तक रहेगा। बहुत लंबे समय तक। और फिर अनगिनत मवेशी पानी के तेज बहाव में बह गए। ओह। जो किसानों के लिए सिर्फ जानवर नहीं होते, वो उनकी आजीविका का एक बहुत अहम हिस्सा थे। सही बात है। बिजली, पानी, सड़कें, ये जो बुनियादी ढांचा है वो बुरी तरह चरमरा गया है। बिल्कुल ठप। हाँ, कई लोगों के सिर से छत छिन गई है, घर पानी में डूब गए हैं या ढह गए हैं। और लोग मतलब अपना बचा खुचा सामान और जो थोड़े बहुत मवेशी बच गए हैं उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए हैं। और यहाँ एक बात जो स्रोत का खास तौर पर उजागर करता है वो ये है कि ये नुकसान सिर्फ भौतिक या आर्थिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों की आंखों में डर तो साफ दिखता है, अपने भविष्य का, बच्चों का, अपनी जमीन का डर जाहिर है। लेकिन स्रोत के अनुसार इस डर से भी ज्यादा चुभने वाला एहसास है अकेलेपन का। अकेलेपन का? हाँ, ऐसा लग रहा है मानो इस मुश्किल घड़ी में उन्हें एकदम अकेला छोड़ दिया गया हो। हाँ, और यही पहलू शायद सबसे ज्यादा चौंकाता है और सोचने पर मजबूर भी करता है। हाँ। स्रोत के विवरण के अनुसार पंजाब को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे देश के बाकी हिस्से या शायद पूरी व्यवस्था उसकी इस बड़ी आपदा को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे जितनी जरूरत है। उतनी संजीदगी से नहीं। हाँ, और जो मदद पहुंच भी रही है केंद्र से या पड़ोसी राज्यों से, उसे स्रोत नाकाफी बता रहा है। महज एक औपचारिकता जैसा। बिल्कुल, जैसे बस नाम के लिए। स्रोत इस अकेलेपन के एहसास के पीछे कुछ और वजहों पर भी इशारा करता है। जी। एक तो यही कि मदद उम्मीद के मुताबिक नहीं है। दूसरा, स्रोत हरियाणा द्वारा कथित तौर पर पानी रोके जाने का जिक्र करता है। हाँ, जिससे समस्या और बढ़ गई, ऐसा कहा गया है। और साथ ही भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी BBMB, उसकी भूमिका पर भी सवाल उठाया गया है कि क्या पानी छोड़ने के प्रबंधन में कोई चूक हुई या देरी हुई। हाँ, जिससे निचले इलाकों में स्थिति ज्यादा बिगड़ी। देखिए, यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कि हम केवल स्रोत में लिखी बातों और जो सवाल उसमें उठाए गए हैं उन्हें सामने रख रहे हैं। हाँ, हमारा काम इन दावों की पुष्टि करना या किसी का पक्ष लेना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि स्रोत इस स्थिति को और इससे जुड़े इन एहसासों को कैसे बयान कर रहा है। और जब हम इस अकेलेपन की भावना को पंजाब के इतिहास के संदर्भ में देखते हैं, जैसा कि स्रोत याद दिलाता है, हाँ, तो ये एहसास और भी गहरा लगता है और शायद थोड़ा विडंबनापूर्ण भी। विडंबनापूर्ण? हाँ। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये वही पंजाब है जिसका इतिहास हमेशा हमेशा दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने का रहा है। बिल्कुल, मुश्किल चाहे किसी पर भी आई हो, पंजाब ने हमेशा आगे बढ़कर सहारा दिया है। हमेशा। और स्रोत इस बात को पुख्ता करने के लिए कई हाल के उदाहरण भी देता है। जी, जैसे? याद कीजिए, जब हिमाचल में भारी भूस्खलन हुआ था तो राहत सामग्री लेकर सबसे पहले पहुंचने वालों में पंजाब सबसे आगे था। हाँ, मुझे याद है।
दिल्ली में जब यमुना उफान पर आई और शहर के कई हिस्से पानी में डूब गए, तब भी पंजाब ने मदद भेजी थी। हाँ, पंजाब ने दूध, राशन और पानी के अनगिनत टैंकर भेजकर दिल्ली वालों की मदद की। और उत्तराखंड की वो भयानक आपदा। तो कौन भूल सकता है कि कैसे पंजाब के नौजवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर वहां फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने में दिन रात एक कर दिया था। हाँ, ये जज्बा तो पंजाब की पहचान रहा है। हर मुश्किल में, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या कोई और संकट, पंजाब हमेशा मदद के लिए खड़ा नजर आया। तो वही पंजाब जो हमेशा दूसरों के दुख दर्द में शरीक होता रहा, आज जब खुद एक बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है तो उसे अकेलापन महसूस हो रहा है। ऐसा स्रोत का निष्कर्ष है। और ये सिर्फ संसाधनों की कमी का मामला नहीं लगता। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये कहीं ना कहीं एकजुटता, आपसी भाईचारे और उस उम्मीद से जुड़ा है कि जैसे हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं, वैसे ही जरूरत पड़ने पर दूसरे भी हमारे लिए खड़े होंगे। एक तरह की आपसी जिम्मेदारी का एहसास। बिल्कुल। स्रोत एक तरह से ये सवाल उठा रहा है कि जो हमेशा सबका बोझ उठाता रहा, आज उसके हिस्से में ये अकेलापन क्यों? ये वाकई एक गंभीर सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। जरूर। लेकिन इस मुश्किल हालात और इस गहरे अकेलेपन के एहसास के बावजूद एक और पहलू है जिसे स्रोत पूरी शिद्दत से उजागर करता है। और वो क्या है? और वो है पंजाब का कभी ना हार मानने वाला जज्बा। हाँ, पंजाबियत। बिल्कुल। हालात मुश्किल हैं, शिकायतें हैं, दर्द है, पर स्रोत कहता है कि पंजाब का दिल नहीं टूटा है, हौसला बुलंद है। ये अच्छी बात है। लोग खुद ही एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बन गए हैं। गुरुद्वारों के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। लंगर चल रहे होंगे। हाँ, लंगर लगातार चल रहे हैं, जहां हर जरूरतमंद को खाना और आसरा मिल रहा है। और ये सिर्फ संस्थागत प्रयास नहीं है। नहीं, ये जमीनी स्तर पर हो रहा होगा। हाँ, गांव-गांव में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपने सीमित संसाधनों के साथ एक दूसरे तक मदद पहुंचा रहे हैं। वाह। किसी के पास नाव है तो वो लोगों को निकाल रहा है, कोई खाना बनाकर बांट रहा है, कोई दवाइयां पहुंचा रहा है। ये है असली इंसानियत। ये आपसी सहयोग और इंसानियत की एक अद्भुत मिसाल है, वाकई। यकीनन। और ये पंजाब की अंदरूनी ताकत और उसके जुझारूपन को दिखाता है। हाँ। स्रोत इसे बड़े खूबसूरत शब्दों में कहता है, पंजाब के दिल का इम्तिहान। पंजाब के दिल का इम्तिहान, बहुत खूब। हाँ, ये दिखाता है कि संकट के समय ही किसी समुदाय की असली पहचान, उसकी असली ताकत सामने आती है। सही बात है। स्रोत की भाषा में कहें तो जब जिंदगी की सबसे बड़ी आफत सामने आती है तो इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। पंजाब इस मुश्किल घड़ी में अपनी इसी आंतरिक शक्ति और सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, बाहरी मदद की कथित कमी के बावजूद। ये आत्मनिर्भरता और आपसी भरोसे की ताकत है। बिल्कुल। स्रोत के अंत में एक पंक्ति है जो इस पूरी स्थिति के भावनात्मक बोझ को शायद सबसे अच्छे से समेटती है। जी। ये कहानी है पंजाब की मिट्टी की, जो हमेशा दूसरों के लिए ढाल बनती है, लेकिन जब खुद डूबती है तो अकेली रह जाती है। ये पंक्ति तो बहुत कुछ कह जाती है। हाँ, सुनकर एक अजीब सी कसक महसूस होती है जो शायद इस वक्त कई पंजाबियों के दिल में होगी। जरूर होगी। तो इन स्रोतों के जरिए हमने पंजाब में आई इस विनाशकारी बाढ़ की भयावहता को समझा। जी। मदद की कथित कमी से उपजे उस अकेलेपन के गहरे एहसास को महसूस किया। हाँ, उस दर्द को समझने की कोशिश की। और इन सब के बावजूद पंजाब के लोगों के अटूट हौसले और आपसी सहयोग की उस अद्भुत भावना को भी देखा, जो प्रेरणादायक है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की रिपोर्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्थिति महज एक प्राकृतिक आपदा से कहीं ज्यादा है। हाँ। जैसा कि स्रोत में जर्नी ऑफ लाइफ यानी जीवन की यात्रा का जिक्र आता है, ये मानवीय रिश्तों का, मुश्किल वक्त में टिके रहने की हमारी क्षमता का, और संकट के समय आपसी सहयोग की असलियत का एक गहरा इम्तिहान है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे आपदाएं न केवल हमारे भौतिक संसाधनों को नष्ट करती हैं, बल्कि हमारे सामाजिक और भावनात्मक ताने बाने को भी परखती हैं। हाँ, हमारी उम्मीदों और हमारी निराशाओं को सतह पर ले आती हैं। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते एक विचार शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी जरूर। जब भारी व्यवस्था या मदद हमारी उम्मीदों पर खरी ना उतरे, जैसा कि ये स्रोत संकेत करता है, तब समुदाय के भीतर आपसी एकजुटता का वास्तविक अर्थ क्या हो जाता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या ये भारी मदद का सिर्फ एक विकल्प है या उससे कहीं ज्यादा बुनियादी और शक्तिशाली चीज है? शायद ये हमारी सबसे आदिम और सबसे मजबूत ताकत है। हाँ, और कैसे एक समुदाय सिर्फ अपने हौसले और आपसी सहारे के दम पर ऐसी भयानक आपदाओं के सामने खड़ा रहता है
और फिर से उठने की हिम्मत जुटाता है। ये सवाल सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद हम सबके लिए सोचने वाला है।